डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे जैसे कि हमने 13.2 स्टार्ट की हुई है ऑलरेडी। एक्सरसाइज नंबर 13.2 उसका पहला लेक्चर था। पहले पार्ट के अंदर मैंने कहा था ये सीक्वेंस के साथ बेटा आपको सिखाऊंगा। जैसे मैंने पहले पार्ट के अंदर 3 क्वेश्चन किए थे, पहला, छठा और सातवां। इस इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर हम 3 फर्दर क्वेश्चन करेंगे। तीसरा मैंने लिख दिया है, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 3 तरतीब से सिखाऊंगा जो कि एक जैसे होंगे। अब ये जो 3 हम करेंगे वो बिल्कुल बेटा एक जैसे होंगे, तो इस वजह से मैं तरतीब से सिखा रहा हूँ। इसी तरीके से आप पार्ट वाइज देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह पहले 12 में से ही मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है और 100% कन्फर्म आता है। जिसको कुछ भी नहीं ना आता तो वो भी ये वाली एक्सरसाइज इसके 12 क्वेश्चन जो है पहले वो ना छोड़े, क्योंकि उसमें से शॉर्ट आएगा नीचे वालों में से, लेकिन ऊपर वालों में से पहले 12 में से कोई ना कोई भी लॉन्ग जरूर आएगा। तो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। तो बेटा हम करते हैं जी क्वेश्चन स्टार्ट। सामने लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर हमारे पास साइन भी था तो वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, साइन इनवर्स। अच्छा, तो ये लिखा हुआ है बेटा 2 tan इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू बराबर लेकर साइन इनवर्स 12/13। तो बेटा याद रखें, ये पहले मैं बात बता चुका हूँ कि जो इस साइड पे होगा, जिस साइड पे जो भी हमने फॉर्मूला लगाना होगा उस तरीके से जो है ना हम देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू हमें चाहिए। तो जो इस साइड पे है हमने उसका फार्मूला लगाना होता है, तो हमने साइन का फार्मूला लगाना है। अब ये तो है सिंगल, इसको हम क्या करेंगे, 2 हिस्से इसके काट लेंगे जी। 2 लिखे हुए हैं ना, tan इनवर्स 2/3 1 और tan इनवर्स 2/3 2 हो गए। ये 2 थे, tan इनवर्स 2/3 तो हमने लहदा लिख लिए और हमने बराबर लेके आना है जी साइन इनवर्स 12/13 के। तो इसी तरीके से बेटा याद रखें, एक का नाम अल्फा रखा, एक का नाम बीटा, लेकिन फॉर्मूला किसका लगाना है, जो इस साइड पे होगा। तो हमें चाहिए क्या, हम पहले ही यहाँ पर मेंशन कर ले, मैं आपको लिख देता हूँ फॉर्मूला ताकि हमें मिस्टेक ना हो। साइन अल्फा प्लस बीटा, अगर हम फार्मूला लिख रहे हैं जी साइन अल्फा और इसका नाम हमने बीटा रखना है, तो फार्मूला के मुताबिक हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइन अल्फा कॉस बीटा, इसका फार्मूला तो आपको आता होगा, प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा। तो बेटा ये हमें चाहिए, साइन अल्फा चाहिए और कॉस साइन बीटा चाहिए, कॉस अल्फा चाहिए और कॉस बीटा चाहिए। तो यहां से हम निकालते हैं। एक का नाम मैं रखता हूं, इसका नाम मैंने लेट अल्फा रख लिया, tan इनवर्स 2/3, ठीक है। और दूसरे का नाम मैंने क्या रख लिया, बीटा, यानी tan इनवर्स 2/3। तो बेटा अब हम एक को करते हैं, जो भी एक की वैल्यू आएगी दूसरे की भी सेम उसी तरीके से होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो tan इनवर्स है, इधर आगे दिया जाए, इसका इनवर्स खत्म हो जाएगा, tan अल्फा आ गया 2/3। तो इससे आपने कोई भी फंडामेंटल आइडेंटिटी से हम निकालते हैं। तो आपको पता है 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 + tan स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे यूज हुआ था अल्फा लिख लें, इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। तो बेटा अब हम इसकी वैल्यू लगाते हैं, 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा जी 2/3, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया हमने, सेकंड स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 + 4/9, यहाँ पर आ गया जी सेकंड स्क्वायर अल्फा। तो इसका एलसीएम लिया जाए, 9 को इससे मल्टीप्लाई 9 आ गया, 1 को 4 से किया तो 4 आ गया, और 1 को जब नीचे 9 से किया तो 9 आ गया। इधर आ गया जी सेकंड स्क्वायर अल्फा। तो बेटा ऊपर आ गया 13 और नीचे आ गया 9, और इधर आ गया जी सेकंड स्क्वायर अल्फा। तो अब हम उल्टा देते हैं क्योंकि हमें चाहिए कॉज। तो यहाँ पे मैं इसको उल्टा देता हूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, कॉज स्क्वायर अल्फा का जवाब बेटा क्या आ जाएगा, 9/13। तो हमें चाहिए कॉज अल्फा, तो दोनों तरफ क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर रूट ले लेंगे। इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया और इधर भी ले लिया, इससे कैंसिल हो गया, कॉज अल्फा का जवाब आ गया बेटा हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर होता है 9 का 3 और दूसरे का नहीं होता तो ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गया है जी कॉज अल्फा की, कॉज अल्फा की आ चुकी है, ठीक है। अब इससे हमने क्या करना है, इससे हमने बेटा निकालनी है साइन अल्फा भी। तो साइन अल्फा आपको पता है फंडामेंटल आइडेंटिटी लगाते हैं उसी तरीके से, तो हम निकाल लेते हैं। फंडामेंटल आइडेंटिटी पता है आपको क्या ये होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और tan का वो फार्मूला लगा सकते हैं। tan का फार्मूला लगा लेते हैं, वो ज्यादा आसान है। एक दफा फंडामेंटल आइडेंटिटी लगा के बाद में tan का फार्मूला भी लगा सकते हैं। मतलब कौन सा जी, tan अल्फा आपको पता है बराबर होता है किसके,
बताएं जरा किसके होता है, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा के। तो बेटा कितना आसान है, देखिए हमें हमने निकालना है साइन अल्फा निकालना है, क्योंकि कॉस अल्फा तो आ चुका है हमारे पास। तो यहाँ पर जब हम साइन अल्फा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा, और इधर आ जाएगा जी टेन अल्फा, इसको इसके साथ और साथ आ जाएगा कॉस अल्फा। टेन अल्फा की वैल्यू भी हमारे पास है 2/3, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक हो गया बेटा। और कॉस अल्फा की वैल्यू भी हमने निकाल लिया, वो क्या है 3/√13। तो ये देखें 3 के साथ कैंसिल, और जवाब इसका आ गया जी 2/√13। तो फंडामेंटल आइडेंटिटी के बगैर जो है आसानी से निकल जाएगी, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस की जरूरत है। दो वैल्यू हमने निकाल ली थी, कॉस अल्फा की भी निकाल लिया, साइन अल्फा की भी निकल गया, साइन अल्फा की भी आगे कॉस अल्फा की, बीटा चाहिए। और चूंकि हमारी वैल्यू ये भी है, जो इसका आंसर आया है दोनों का वो भी इसी का ही होगा, तो हम इसके ऐसे ही लिख लेते हैं जी, हमारा ये बन जाएगा जी साइन, इसका बना लेते हैं जी टेन बीटा इज इक्वल टू 2/3, और आगे फर्दर हम डायरेक्टली लिख लेते हैं जी कॉस बीटा, हमारा आंसर आएगा क्या आएगा 3/√13, और साइन बीटा का जवाब बेटा हमारा क्या आएगा जो इसका आया, क्योंकि सेम है ना 2/13। इसका आपने क्या करना है, इसको मार्कर से बोल्ड कर लेंगे ताकि पता हो कि क्या चार आंसर आ चुके हैं, 1 2 3 4 ही वैल्यू हमें चाहिए, 1 2 3 4। तो अब इसमें पुट करते हैं तो इंशाल्लाह हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब साइन अल्फा बेटा, साइन अल्फा की वैल्यू है जी 2/√13, तो हमने √13 लिखा। इसके बाद आता है जी कॉस बीटा, कॉस बीटा का बेटा हमारे पास है 3/√13, 3/√13 लिखा। फिर आ गया प्लस कॉस अल्फा का जवाब क्या है जी 3/√13, फिर 3/√13 लिखा हमने, और साइन बीटा का जवाब बेटा क्या है जी 2/√13, तो यहाँ पर आ जाएगी जी 2/√13, ठीक हो गया। इसी तरीके से बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं जी, ये आ जाएगा 6, और √3 आपको पता है √13 का स्केयर बन जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, सिर्फ 13 आएगा, तो प्लस इधर भी 6/13 ही आएगा, ठीक है। तो इधर वही चीज आ रही है जी, साइन अल्फा प्लस बीटा ही आ रहा है। तो आपको पता है बेस सेम हो तो मैं आप पहले भी बता चुका हूँ, तो ऊपर वाला ही सिर्फ लिखते हैं। तो यहाँ पर 13 आ गया, ये साइन है, इधर आके क्या हो जाएगा, इधर बच गया सिर्फ अल्फा बीटा, और साइन इधर आके क्या हो गया इनवर्स, ठीक है। तो इधर बेटा जवाब आ गया जी साइन इनवर्स 12/13, और इधर हमारे पास अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू है जी tan इनवर्स 2/3 जमा बीटा की है जी tan इनवर्स 2/3। तो बेटा फाइनली हमने प्रूफ कर लिया, लेकिन हम इसी के बराबर लेके आते हैं, tan 1 और 1 2 बन जाएंगे, तो ये 2 tan इनवर्स 2/3 बराबर आ चुका है बेटा साइन इनवर्स 12/13 के। इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ चुकी है बेटा राइट हैंड साइड के। तो बेटा आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो ताकि बाद में आप इजीली देख सकें। तो इंशाल्लाह मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4, वो भी बिल्कुल इसी तरीके का है आपको। तो बेटा 4 वाला क्वेश्चन भी 3 जिस तरह हमने 3 वाला किया, बिल्कुल 4 वाला भी इसी तरीके से है, तो करते हैं। अच्छा बिल्कुल, ये जहाँ पर 2 लिखा हुआ है वो वाली हम साइड लेंगे, और दूसरी तरफ जो सिंगल है उसको क्या करेंगे, उसका फार्मूला लगा देंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही लिखते हैं जी tan इनवर्स 120/190, और cos को 2 दफा लिख देते हैं, cos इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 12/13। तो बेटा ये दोनों, अच्छा तो अब हमने क्या करना है, दोनों को हमने इसी तरीके से बेटा लिख लिया। आगे भी हमने वो वाली साइड ली थी जिसके साथ 2 था, इस वजह से मैं कहता हूँ अब ध्यान से सीख लें। देखिए हम सिंपल है, एक का नाम अल्फा रखेंगे, बीटा, और फार्मूला कौन सा लगाएंगे जो दूसरी साइड पे होगा। तो अब tan का फार्मूला लगा देंगे। पहले ही आप अगर फार्मूला लिख देंगे ना, आपको पता होगा कि चाहिए क्या। मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ, ये देखें tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है जी, tan अल्फा प्लस tan बीटा, और प्लस हो तो यहाँ पे क्या आ जाता है माइनस tan अल्फा tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा और 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाले ये एक का नाम अल्फा रखना है, दूसरे का नाम बीटा, और tan वाला फार्मूला लगा देंगे। सिंपल उसी तरीके से है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे हमने लिख दिया लेट्स सपोज, अल्फा हमने नाम रख लिया जी cos इनवर्स 12/13। तो cos यहाँ पे दूसरे का भी कर लेते हैं यहाँ पे, चलो वो बाद में इसका नाम यहाँ पे रख लें, बाद में याद नहीं रहेगा।
cos इनवर्स 12/13। तो बेटा अब आपने याद रखना है, तो ये cos अल्फा का जवाब आ गया जी 12/13। इससे आपने निकालना tan अल्फा tan बीटा हमें चाहिए, सिर्फ tan अल्फा tan बीटा। तो cos तो निकल गया, इससे हम क्या करते हैं साइन निकालते हैं, फिर tan इजीली आपको पता निकल जाएगा। तो ये हमारे पास cos तो आ गया, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं साइन निकालते हैं, वो हमें पता है कि फंडामेंटल आइडेंटिटी से निकालते हैं जी। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो हमने निकाली किसकी वैल्यू, साइन की, तो साइन को यहाँ पर रहने दें, तो दूसरे को उस तरफ ले जाएं, cos 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो बेटा वैल्यू पुट करते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा यानी 12/13, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 माइनस 144 और इसका होता है 169। तो डायरेक्ट भी आप लिखेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा, इसको इधर करेंगे तो ये आ जाए 169, ठीक है। इसके नीचे 1 है, इसको करेंगे तो 144 और नीचे आ जाएगा 169। तो ऊपर बेटा हमारे पास जवाब आ गया 25 और नीचे आ गया 169। तो ये किसका जवाब है जी, साइन स्क्वायर अल्फा का। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस इस वजह से हम नहीं लगा रहे क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेंट का जिक्र नहीं है। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास साइन अल्फा का फाइनली जवाब आ चुका है जी 5/13, ठीक है। साइन अल्फा का भी आ गया cos, तो इससे हम tan देखें कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। tan अल्फा हमें पता है किसके बराबर होता है जी, साइन अल्फा ओवर cos अल्फा के। तो देखें साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 5/13 और cos अल्फा की बेटा हमारे पास वैल्यू है 12/13। 13 कैंसिल और जवाब आ गया जी tan अल्फा का बेटा हमारे पास फाइनली जवाब आ गया 5/12, ठीक है, 5/12। तो ये बीट्स क्योंकि सेम चीज है बिल्कुल। आप देखें अगर मैं कहता हूँ जी cos बीटा, यहाँ पे मैं काट लेता हूँ, cos बीटा जो है किसके बराबर है 12/13, तो बात तो एक ही है। तो मैं यहाँ पर फिर लिख सकता हूँ ना कि tan जो बीटा का जवाब है वो भी क्या है हमारे पास 5/12 ही है, ठीक हो गया। इस तरीके से हमारे पास दोनों के दोनों आंसर आ चुके हैं, tan अल्फा भी आ गया और tan बीटा भी आ गया। इस वजह से कहते हो ये वाली साइड ले लिया करें। अब सिंपल वैल्यू पुट करनी है तो करते हैं वैल्यू पुट। ये देखें यहाँ पर tan अल्फा की वैल्यू वही है 5/12 है, तो यहाँ पे लिखा हमने 5/12 जमा फिर हमने 5/12 लिख दिया, 1 माइनस 5/12 लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई डाल लिया और 5/12 लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से ऊपर आपको पता है जब मैंने आगे भी ये चीज़ बताई थी आपको, अब कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीका आपको एलसीएम का और बताता हूँ, वैसे जो जैसे लिखा है आप कैलकुलेटर पे वैसे ही ये सारे का सारा लिखेंगे, एक आंसर ऊपर आ जाएगा, सारे का सारा कैलकुलेटर पे एक आंसर नीचे आ जाएगा। तो खुद बहुत ऊपर वाला नीचे वाला लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं करता हूँ ये देखिए इस तरह भी आप एलसीएम कर सकते हैं, इसको इसके साथ जब करते होते हैं, इसको इसके साथ देखिए, अगर इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 60, तो इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 60। तो जो नीचे होता है उनको आपस में कर देते हैं 144, बड़ी सी फिर फ्रैक्शन डाल लें, ठीक है। और नीचे भी हमारे पास आ जाता है जी 1 माइनस 25/144, तो नीचे भी ऊपर हमारे पास आ गया जी 120/144 और नीचे हमारे पास इधर मल्टीप्लाई किया तो 144 और इसको इसके साथ किया तो 25 और नीचे बेटा हमारे पास 144 ही आ रहा है, 144 कैंसिल हो गया। तो ऊपर हमारे पास ये देखे वो नीचे ऐसे ही आ रहा है, तो यहाँ तक मैं लिख लेता हूँ, ये देखे tan अल्फा प्लस बीटा। तो बेटा ये अल्फा प्लस बीटा ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पर, तो tan इधर आके क्या हो जाएगा इनवर्स। तो ये देखें कितना कमाल की चीज, यहाँ पे आ गया 120 और ओवर 144 में से अगर 25 निकालें तो 119 और 119 बेटा हमने यही तो 120 ओवर 119 ही आना चाहिए था, बस अल्फा की जगह लगाते हैं वैल्यू। cos इनवर्स क्या था जी 12/13 जमा फिर बीटा तो वो भी यही था cos इनवर्स 12/13। तो इधर तो हमारा ऑलरेडी जवाब सही है, तो हम ऐसे लिख देंगे 120 ओवर 119। फाइनली एक और एक दो बन गए cos, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जी 2 cos इनवर्स 12/13 और यहाँ पर आ गया जी tan इनवर्स 120 ओवर 119, ठीक हो गया। इस तरह करके आप नीचे इसको मार्कर के साथ अंडरलाइन करें और साथ लिखें क्या लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ चुकी है बेटा राइट हैंड साइड के। तो लेट्स हमारा प्रूफ हो गया। अब हम करते हैं पांचवा क्वेश्चन, इस लेक्चर का लास्ट
इंशाल्लाह बकिया क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में जो एक जैसे हैं देखे मैंने वही किया, आगे भी इसी तरह था, जिसके साथ 2 था तो वो हमने वो वाली साइड लेके करना अल्फा करना बीटा रख दिया। इस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। अब करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5, वो भी बहुत आसान। अच्छा तो बेटा अब हम ये 5वां क्वेश्चन में अब ये है कि साइन इनवर्स 1/√5 लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स इस 3 और ये हमने प्रूफ करना है π/4। तो इससे हम लेफ्ट हैंड साइड ही यहाँ पर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड 1/√5 प्लस कॉट इनवर्स हमारे पास 3 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, एक का नाम हमने अल्फा रखना है बीटा, लेकिन हमें मंजिल का पता होना चाहिए कि बेटा हमने जाना कहाँ पर है, हमने फाइंड क्या करना है, हम कैसे करेंगे, पहले ही आपके जहन में बैठ जानी चीज़ चाहिए। जैसे हमें यहाँ पहले पता था कि अगर किसी चीज़ के साथ 2 आ जाएगा तो उसको 2 दफ़ा लिख के एक का नाम अल्फा एक का नाम बीटा रख देंगे। ये बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी सेम इसी तरह का, यानी कि tan का फॉर्मूला लगना था, तो इस वजह से मैंने लिख दिया। उसकी रीज़न ये है tan का फॉर्मूला जहाँ पर आगे वाली साइड देख के करें, जो π/4 है यानी 45 का एंगल मोस्टली tan इनवर्स 1 हो तो 45 का एंगल बनता है, वहाँ पे हम π/4 भी उसको लिख सकते हैं। तो बेटा अब देखें, एक का नाम अल्फा रखना है, एक का नाम बीटा, तो लगाना हमने tan का फॉर्मूला ये, तो वो हम पहले लिख लेते हैं जी। लिख लेंगे तो हमें पता होगा हमें चाहिए क्या, tan अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, आगे भी किया है जी, tan अल्फा प्लस बेटा tan बीटा और ओवर क्या आ जाएगा 1 माइनस tan अल्फा और tan बीटा। तो बेटा हमें चाहिए सिर्फ tan अल्फा और tan बीटा, तो हम करते हैं। ये देखें, लेट सपोज बेटा हमने लेट किया जी, अल्फा हमारे पास आ रहा है जी, इस साइड पर थोड़ा सा लिख लेते हैं, लेट अल्फा आ रहा है जी साइन इनवर्स 1/√5, ठीक हो गया बेटा। और बीटा यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी, बीटा जो है हमारे पास आया है कॉट इनवर्स 3। तो यहाँ पे पहले अल्फा करते हैं जी, इधर आ गया जी साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/√5। इससे हम कॉस इजीली निकाल सकते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। तो वैल्यू पुट करें 1/√5, इसका स्क्वायर लेंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और इसका रूट से कैंसिल तो 5 आ जाएगा 1/5, ठीक है। तो इसको इसके साथ करेंगे तो 5, नीचे 1 लगा लें, 1 को इसके साथ करेंगे 1 और नीचे 5, ऊपर आ गया जी 4/5, ऊपर 4 नीचे 5। तो दोनों तरफ हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट, इधर भी और इधर भी। तो फाइनली बेटा कॉस अल्फा का जो जवाब है वो क्या आ जाएगा जी 2/√5। तो साइन का भी आ चुका है और कॉस का भी। तो हमें जो चाहिए tan अल्फा, तो हम tan अल्फा का फॉर्मूला लगाते हैं और वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते हैं जी। tan अल्फा बराबर होता है जी साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा का, और साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई हुई है जी 1/√5 और कॉस अल्फा की वैल्यू है जी 2/√5। तो 1/5 कैंसिल, तो जवाब आ गया जी 1/2। तो ये किसका जवाब आया जी, tan अल्फा का। किसका जवाब आया, tan अल्फा का। जो चीज़ चाहिए उसको अंडरलाइन कर लें। अब हमें चाहिए tan बीटा। तो tan बीटा बहुत ज़्यादा आसान है, उसकी रीज़न क्या है, ये देखें, ये जी इधर आके कॉट जो है इनवर्स इसका खत्म हो गया, कॉट बीटा आ गया 3। तो कॉट किसका उल्टा होता है, tan, ये tan का उल्टा होता है कॉट, तो उल्टा देना बस, इसको उल्टाएंगे, ये आ जाएगी जी tan बीटा। तो tan बीटा का जवाब आ जाएगा 1/3। तो ये हमारे पास दोनों के आंसर आ गए हैं, tan अल्फा भी आ चुका है, tan बीटा भी आ चुका है। तो अब हम इसके अंदर पुट करते हैं तो इंशाल्लाह हमारा आंसर आ जाए। बेटा tan अल्फा का जवाब क्या है जी 1/2, tan बीटा का जवाब क्या है बेटा 1/3। इसी तरीके से 1 माइनस 1/2 और 1/3 आ गया, ठीक है, हम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका जब एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने का आगे भी आपको तरीका बताया, इसको इसके साथ जब कर दें, इसको इसके साथ, जब सेम हो तो फिर ऐसे लिख दिया करें, ऊपर वाले को ऐड कर दें। इसको इसके साथ करेंगे तो 3, इसको इसके साथ करेंगे तो 2 और नीचे क्या आ गया 2 3 6। फिर बड़ी से ऐसे फ्रैक्शन डालने अगर दोबारा आ जाए तो ये 1/6 आता है, ये नहीं ऐसे लिखा हुआ है 1/6। 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ गया जी, कर लूँ मैं स्टेप चले कर ही लेता हूँ, 1/6 आ गया। ये ऊपर आ गया हमारे पास 5/6 और नीचे क्या आता है बेटा वो भी मैं लिख देता हूँ। इसको इसके साथ किया तो इसको इसके साथ 6 माइनस 1/6। तो ऊपर बेटा हमारे पास 6 6 कैंसिल हो गए, तो ऊपर आ गया जी 5 और नीचे 6 में से 1 निकालें तो 5। तो ये जो है tan अल्फा प्लस बीटा है, ये इस तरफ ऐसे ही आ रहा है। तो अब आपको पता है कि tan, ये कटिंग करके आंसर आ जाएगा 1, ये tan उधर अल्फा और बीटा यहाँ पे बच गए और इधर आ जाएगा जी tan इनवर्स हो जाएगा इधर आगे और इधर आ गया 1। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने पुट करनी है। अल्फा की वैल्यू हमारे पास जो लेट की है वो ये है जी साइन इनवर्स
1/√5 जमा और बीटा की वैल्यू है जी cot इनवर्स 3, ये हमने किया। तो इस तरफ tan इनवर्स आपको पता है 45 डिग्री होता है, तो इसको जब चेंज किया जाए तो 45 मल्टीप्लाई π/180, तो कटिंग करके बेटा हमारे पास π/4 आ जाएगा। यह जवाब आ जाएगा जी π/4। ठीक है, तो ये आपने π/4 लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिख रहे हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ चुके हैं जी राइट हैंड साइड के। ठीक है, इस तरीके से बेटा ये आपका इंशाल्लाह हमने इस लेक्चर के अंदर तीनों के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से आपने सीख लिए होंगे। इसी तरीके से मैंने पहले लेक्चर के अंदर पार्ट में जो एक जैसे थे वो करवाए थे, जो दूसरे पार्ट में मैंने वो करवाए हैं, जो एक जैसे हैं वो करवा दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं तो हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चन करेंगे या 2 क्वेश्चन जो हैं वो करेंगे जो एक जैसे होंगे, मैं वही करवाऊंगा। पहले 12 क्वेश्चन मैंने अच्छे तरीके से आपको रटाने हैं, वो पक्के करने हैं हमने। अब जो 2 हैं वो एक लेक्चर में करूंगा और 4 जो है tan इनवर्स वाले सारे के सारे वो एक लेक्चर में करूंगा। tan इनवर्स वाले अमूमन आ जाता है पेपर में, मोस्टली वही आता है, और वो 4 करूंगा वो, लेकिन क्योंकि वो ज्यादा ही आसान है। tan इनवर्स का जस्ट फार्मूला लगाना, वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। तो इंशाल्लाह किसी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इंशाल्लाह एक एक क्वेश्चन करूंगा, जैसे कि मैं पीछे भी हर एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन किया है। आप जानते हैं, अगर मुझे आपने पहले से फॉलो किया हुआ है तो बेटा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे, आप इजीली वॉच कर सकें और बेहतरीन इंशाल्लाह सीखें। मैं आपको पूरी 100% तैयारी करवाऊंगा। गेस्ट पेपर भी आपको यहाँ से मिलेंगे, एक एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताएं। दुआ में याद रखें।